जय हिंद एवरीवन। क्या सिर्फ ब्राह्मण या पंडित शब्द बोल देने से कोई इंसान ब्राह्मण या पंडित हो जाता है? क्या इन शब्दों में इतनी ताकत है कि इंसान कुछ भी करता रहे? भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था को लेकर अक्सर कहा जाता है कि उसकी मूल अवधारणा कर्म और गुण पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। यानी इंसान की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए थी, उसकी जाति से नहीं। मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये अपनी बहन को आगे कर दे रहे हैं, मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये बमबारी विस्फोट कर रहे हैं। और अब तो हद ही पार हो गई है। जिन दलितों को इन लोगों ने दलित दलित कह करके हर जगह से अछूत बनाया, हर जगह इनको प्रताड़ित किया, मंदिरों में सूसू चटवाया, आज ये वो भी बन गए हैं। और अगर नहीं विश्वास तो पहले आप ये मुकेश भाई की वीडियो देखिए। बात फाइल क्यों रहा है? ये हमारे कुछ चुटपुंजिया नेता जो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं, हमारे समाज के लोग भड़का रहे हैं, उनको संविधान पता नहीं अंदर क्या लिखा है। इस लड़के का नाम रोहित खंडेलवाल है। ये खुद को दलित बताकर आरक्षण के खिलाफ आग मूत रहा है। क्यों कर रहा है ये ऐसा? सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए, ताकि इसके सहजातीय इसका वीडियो उठाए और आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाकर बोले कि देखो दलित समाज तो खुद आरक्षण का विरोध कर रहा है। तुम्हें पता है ये लड़का कौन है? ब्राह्मण है। माने आरक्षण और दलित आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। एक बात। दूसरी, UDISE 2024-25 के माइक्रो डेटा का एनालिसिस BLM के एडिटर इन चीफ मनीष सागर ने किया तो पाया कि सरकारी स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स में से 40% से ज्यादा टीचर्स ब्राह्मण हैं। यानी किसी स्कूल में 10 मास्टर है तो उनमें से 4 मास्टर ब्राह्मण हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे 62% दलितों के और 69% आदिवासियों के। इन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, कक्षाएं जंप करवाई जाती है। 5वीं हो गई, 6ठी हो गई, ऐसे करते करते 10वीं हो गई। सरकारी स्कूल्स के इन बच्चों को कुछ आता जाता नहीं है। फिर घर वालों को लगता है कि बच्चा कमजोर है, वो फिर पढ़ाई छुड़वा कर बच्चे को काम में लगा देते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट है कि 6th क्लास में पढ़ने वाले 70% बच्चों को एक पैराग्राफ पढ़ना नहीं आता। दूसरी रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो कहती है कि सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले 73% बच्चे 12वीं तक पहुंचते पहुंचते स्कूल्स को छोड़ देते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। इन बच्चों की स्कूल्स एक दिन में नहीं छूटती, धीरे धीरे बच्चों को न पढ़ाकर कमजोर घोषित किया जाता है, फिर बच्चा ड्रॉप होता है। अब तुम बताओ कि सरकारी स्कूल्स की दुर्दशा की शिकायत कभी किसी ब्राह्मण टीचर ने की है? शिक्षा मंत्रालय पर ब्राह्मणों का एक छत्र राज रहा है आजादी के बाद। क्या इन बच्चों के बर्बाद होते भविष्य के लिए किसी ब्राह्मण शिक्षा मंत्री ने कदम उठाए हैं? या कोई शिक्षा मंत्री एक शब्द भी बोला? नहीं बोला और न ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे दलित आदिवासी व्यवस्था को अपनी पुश्तैनी बापोती मान चुके ब्राह्मणों के लिए खतरा है। इसलिए कभी साम दाम दंड भेद का खेल खेलने वाला ब्राह्मण आज दलित आदिवासियों को पहले स्कूल्स में ही खत्म करने का खेल खेलता है। मेरा आरोप बिल्कुल सही है, जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा भी होगा। तो सवाल बहुत गंभीर है, क्या किसी धर्म या समुदाय को बदनाम करने के लिए इंसान इतना नीचे गिर सकता है? लेकिन गिर सकता है, वो भी जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं, उच्च कोटि का बोलते हैं। वो इतना गिर चुके हैं, इतने गिरे गिरे काम करते हैं। ये रेप भी करते हैं तो छूट जाते हैं क्योंकि ये ब्राह्मण है। करता है घटिया नीच, तुम भी होमो सेपियंस की ही औलादें हो। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, वंदे मातरम, जय भीम।